गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमारा जो टीचिंग मेथड चल रहा है, इस टीचिंग मेथड में हमने बहुत सारे विधियां पढ़ी हैं, जो कि आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से इतने सारे मेथड, इतने सारे वीडियो पढ़ा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण विधियां हैं, हमने ये भी बताया था कि विधियां, और कहीं कभी कभी हम उस विधि को प्रविधि के रूप में भी लेते हैं, विधि के अंतर्गत उसका प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा वो प्रविधि के रूप में अगर पूछता है तो ये प्रविधि है क्या, अगर एक विधि के रूप में पूछता है तो ये विधि है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उन सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों का हमने बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो भी बच्चे बीएड, डीएलएड या बीटीसी या जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित टेट, सीटेट, सब में ये मेथड हमेशा घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और थोड़ी सी कुछ विधियाँ हमारी जो है अधूरी रह गई थी, जिसको हम नहीं समझा पाए थे, तो सोच रहे हैं उस विधि को भी कंप्लीट कर दिया जाए। और आज ये मेरा विधि टीचिंग मेथड पे लास्ट वीडियो है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ट्यूटोरियल मेथड, पहला हमारा आता है ट्यूटोरियल मेथड। इसको हम अनुशिक्षण भी कहते हैं। ट्यूटोरियल मेथड। अब ट्यूटोरियल मेथड है क्या? ट्यूटोरियल जो हमारा शब्द है, ये किससे बना है? ट्यूशन से बना है। ट्यूशन का मतलब समझते हैं। जो ट्यूटोरियल शब्द है, ट्यूशन जो हम पर्सनल एक व्यक्ति, यानी एक बच्चे की, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग करते हैं ट्यूशन का, ठीक है। जो ट्यूटर होते हैं व्यक्तिगत रूप से छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस तरह से अगर ट्यूटोरियल ट्यूशन शब्द से भी अगर हम जोड़ते हैं, तो यानी कि छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता विकसित करने, किसी भी समस्या का समाधान छात्र करे, उसको व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना, ठीक है। ये हो गया ट्यूशन, जिसका शब्द ट्यूशन शब्द के आधार पे हम कह सकते हैं। अब अनुशिक्षण क्या है? ट्यूटोरियल का, क्योंकि हिंदी अनुशिक्षण भी कह सकते हैं। तो अनुशिक्षण, अनु का मतलब ही होता है पीछे पीछे। क्या होता है? पीछे पीछे, पीछे पीछे, यानी कि शिक्षक या कर रहा है क्रिया और छात्र उसका अनुकरण करते हुए उन क्रियाओं को पीछे पीछे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्र जो होता है, शिक्षक व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान करता है और छात्र उनके समस्या का समाधान करते, उनके द्वारा समाधान को वह उसके पीछे पीछे उसी पर क्रिया करता है, ठीक है। ट्यूटोरियल में हमेशा जो है कराया जाता है, देखते होंगे कई प्रशिक्षण संस्थानों में या ऐसे समस्याओं पर छात्रों के ट्यूटोरियल कराए जाते हैं, छात्र के जहाँ व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका समाधान शिक्षक कर सके, ठीक है। तो ये मेथड भी कहीं कहीं, हालांकि जो है इन विधियों को बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन ये विधि है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने एक क्लास लिया आपका। दूसरा आते हैं सहभागी विधि। सहभागी विधि, पार्टिसिपेटरी मेथड। एक बार जाइए, सहभागी मतलब साथ में भाग लेना। सहकारी विधि यानी कोऑपरेटिव मेथड। सहकारी और सहभागी, पार्टिसिपेटरी एंड कोऑपरेटिव मेथड भी कभी कभी दोनों में अंतर पूछ देता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सहभागी मतलब कि साथ में भाग लेना। क्या होता है? साथ भाग लेना। और सहकारी क्या होता है? कोऑपरेटिव, साथ कार्य करना। क्या होता है? साथ कार्य करना। तो इन शब्दों के आधार पे हम कह सकते हैं सहभागी विधि वह होता है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों उस गतिविधि में, उस समस्या के समाधान में समान रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। दोनों भाग लेते हैं, शिक्षक भी मौजूद रहता है, छात्र भी, यानी कि दोनों की उसमें पार्टिसिपेटरी जरूरी है, दोनों का भाग लेना जरूरी है। लेकिन सहकारी विधि का मतलब होता है जब हम कोऑपरेटिव करते हैं, यानी दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि शिक्षक कार्य जो है करे, ठीक है, शिक्षक भी उसमें कार्य करे। लेकिन जब सहकारी विधि हम प्रयोग करते हैं, जब कोऑपरेटिव मेथड हम प्रयोग करते हैं, तो शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर उस विधि में कार्य करते हैं, यानी शिक्षक भी उसमें सहयोग करता है और छात्र भी उसमें कार्य करता है, दोनों कार्य करते हैं। इस विधि को कहते हैं कोऑपरेटिव मेथड। ध्यान दीजिएगा, सहभागी यानी दोनों भाग ले रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों उस पर कार्य कर रहे हो। छात्र कार्य करता है, शिक्षक उसकी देख रेख करता है या देखता है, और जहाँ पे भी जरूरत होता है उसको वो बताता है। लेकिन जब सहकारी की बात आती है, कोऑपरेटिव मेथड वह होता है जिसमें दोनों एक साथ कार्य करें, करके उस समस्या का समाधान करें, ठीक है। अगला आते हैं आप पहले प्रयोग मेथड हम लेते हैं, प्रयोग विधि। एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं अक्सर ऐसे विषयों में, ऐसी समस्याओं में जहाँ पे हम जहाँ हम प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं, प्रयोग जो है करते हैं, वहाँ पे हम
चरों पर नियंत्रण के साथ उस पर कार्य करते हैं। यानी जो भी हमारे आश्रित चर होते हैं, जो भी इस तरह के जो डिस्टर्ब चर होते हैं, उन वेरिएबल्स पे हमारा पूरा कंट्रोल के साथ हम उस पर जब कार्य करते हैं, तो यहाँ पे हम जब कार्य करेंगे तो एक नियंत्रित वातावरण में हम किसी भी चीज़ पे प्रयोग करते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, उन विषयों में जैसे साइंस विज्ञान में जैसे कुछ ऐसा प्रयोग किया गया किसी ऐसे विषय पर जहाँ पे हम प्रयोग के माध्यम से ही छात्रों को बताना संभव हो पाता है, वैसे में प्रयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी एक लेबोरेटरी जो है होता है जहाँ पे हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, विशेष परिस्थितियों में, विशेष कक्ष में प्रयोगशाला में हम उस चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और एक होता है तो प्रयोग विधि में हम एक प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जब लेबोरेटरी मेथड हम प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला विधि, वहाँ पे बस हम प्रयोगशाला में ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में भी फर्क है, हालांकि हमने प्रयोग विधि आपको बताया, क्योंकि अक्सर होम साइंस में बहुत सारे विषय में, फिजिकल में, इन सब में बिना प्रयोग किए हम नहीं देख सकते कि छात्र प्रयोग करके ही सीख सकता है। ठीक है, हम ये लास्ट मेथड पढ़ते हैं, मिश्रित विधि क्या है, ब्लेंडेड मेथड क्या है। बीएड के क्लास में या बीटीसी वगैरह में ब्लेंडेड लर्निंग देता है। मिश्रित अधिगम क्या है, मिश्रित अधिगम क्या है और उसको एक विधि के रूप में हम क्यों अप्लाई करते हैं। जब भी शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षण को अधिगम आधारित बनाने के लिए हम जितना भी प्रभावी शिक्षण कर सकें, और यहाँ पे सामान्य कक्षा में एक शिक्षक अपने व्याख्यान या अन्य विधियों के साथ जब वह ऐसे तकनीक का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर या अन्य चीज़ों का सहारा लेते हुए, यानी जब हम एक शिक्षण कार्य में एक से अनेक विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करते हैं, उसे ही हम ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम कहते हैं। ठीक है, जब हम एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं उसे ही ब्लेंडेड लर्निंग या ब्लेंडेड मेथड या मिश्रित अधिगम कहते हैं, जिसमें हम एक विधि नहीं, अनेक विधियां, प्रविधियां और अन्य तकनीक सबका प्रयोग करते हुए जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। और आजकल इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज पाँचों जो है मेथड हमने पूरा किया, और आज जो हमारा है यह टीचिंग मेथड पूरा कंप्लीट होता है। और जो हमने पिछला वीडियो में जो भी जितने भी मेथड पढ़ाए हैं, आपको जितनी शिक्षण विधियां पढ़ाई हैं, वो सारी विधियां आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, और ये सारी विधियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर देखिएगा। हमने अपनी तरफ से सारे विधि पढ़ा दिया है, सारा समझा दिया है आपको, और आई होप आप लोगों को ये सारे मेथड समझ में आए होंगे अभी तक का। और आगे इसमें अगर कुछ और मेथड छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज मेरा पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, अगर आपको यह जो है मेथड, आपको सारी जितने मेथड पढ़ाए समझ में आ रहा है तो सही है बच्चों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ सजेशन दे सकते हैं आप। और आज के लिए इतना ही, आज हमारा मेथड कंप्लीट होता है। आज मेरा क्लास है मेथड का कंप्लीट होता है, और यहाँ से हम दूसरा टॉपिक कल से लेके चलेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और आगे वो आपके सीटेट में भी हेल्पफुल होगा, तो आप ज़रूर उसमें आइएगा अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।